हरिओम श्री। केम छ बधाए। आज एक छोटी सी बात लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वैसे तो ये बात प्यार की है, और उसमें भी आजकल के प्यार का तो आहा हा क्या कहना। छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा इंसान, हर कोई आपको प्यार में नजर आएगा। जी हाँ, अभी की ही बात करूँ ना, तो कुछ वक्त पहले मुझे मेरे भाई की स्कूल में जाना हुआ, एक फंक्शन के खातिर। अब फंक्शन आधा खत्म हुआ होगा कि मेरी नज़र मेरे बाजू के रो में बैठे एक छोटे से लड़के पे गई। चौथी या पांचवी कक्षा में पढ़ता होगा शायद। अब न जाने वो आधे फंक्शन के बीच दो हाथ जोड़ के क्या कर रहा था। तो मैंने उससे पूछ लिया कि ओए, क्या कर रहा है? तो मुझे कहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्यों? तो मुझे कहता है, वो सामने लड़की है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो जब उसका नाम बोला जाए ना, तो वो हमारी बिरादरी की निकले, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं। तो मैंने थोड़े कठिन स्वर से कहा, क्यों भला? ये कोई तुम्हारी उम्र है इस सब बातों के लिए? और ऐसा क्यों? तो मुझे कहता है कि वो ना, मैंने अपनी मम्मी के मुंह से सुना था कि हमारी बिरादरी में बाहर की लड़कियों के साथ शादी नहीं हो सकती। लो, अब इसे कौन समझाए। खैर, ये तो रही हंसी मजाक की बात, लेकिन जब बात प्यार की हो, तब उस प्यार को भी हमें याद करना चाहिए, जो प्यार इस वक्त के लोगों के लिए, इस जनरेशन के लिए सिर्फ याद, किस्से या बातें बन के रह गया है। जी हाँ, वो किसी के फोटो के पीछे लिखी हुई उसके लिए कविता, वो किसी के लिए लिखे गए खत, या फिर उन खतों के लिए किया हुआ इंतजार, और फिर वो संभाल के रखना उन खतों को। वो ठीक 2:30 जब सरकारी दफ्तरों में ब्रेक का टाइम हो, तब आने वाला फोन कॉल। जी हाँ, ऐसे ही सब बातें और ऐसे ही सब प्यार के किस्से। खैर, लेकिन जब मैं अभी के प्यार की बात कर रहा हूं, तो ये बात है अमन और खुशी की, दो दोस्तों की। कॉलेज में पढ़ते दो बेस्ट फ्रेंड्स, रोज एक दूसरे से मिलना, खेलना कूदना, पढ़ाई करना और साथ ही रहना। किसे मालूम था कि पहले साल में मिले दो अनजान शख्स देखते ही दिखते इतने गहरे दोस्त बन जाएंगे कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे। इतनी गहरी दोस्ती उनकी, और उस दोस्ती के पीछे छुपा एक दूसरे के लिए प्यार। रोज आंखों में छलकता, हरकतों में बरतता, लेकिन कभी जुबान पे ना आता। देखते ही देखते कॉलेज के 2 साल बीत चुके थे, और अब था तीसरा साल, यानी कि आखिरी साल। अब दोनों के ही मन में चिंता थी कि अब क्या होगा। हम बिछड़ गए तो, मैंने उसे खो दिया तो, हमारे रास्ते अलग हो गए तो। नहीं नहीं, मैं उसे खो नहीं सकता ऐसे बिन कहे, लेकिन अगर मैंने उसको बता दिया और उसने मना कर दिया तो? मगर ना कह के खोने से अच्छा तो कह के खोना अच्छा है। बस इसी बात का विचार करते हुए अमन ने खुशी के आने वाले उसके जन्मदिन के ऊपर अपने प्यार का इजहार करने की सोची। देखते ही देखते खुशी का जन्मदिन आ गया। उसने खुशी से कह रखा था कि खुशी, तुम्हारे जन्मदिन के ऊपर मैं कॉलेज नहीं आऊंगा, सीधा गार्डन में तुम्हारे गिफ्ट के साथ तुझे मिलूंगा। और फिर जैसे तय हुआ था, सब दोस्त मिले, खुशी की केक लाई गई और सब गार्डन में गए और अमन का इंतजार करने लगे। 1 घंटा, 1.5 घंटा, देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए, लेकिन अमन की कोई खबर ना आई। अब खुशी को गुस्सा आने लगा था कि उसको मालूम था ना आज मेरा बर्थडे है, उसको आ जाना चाहिए था ना। आने दो उसको, मैं बात ही नहीं करूंगी उससे। लेकिन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी अमन की कोई खबर ना आई। अब खुशी के मन में चिंता होने लगी थी, क्या हुआ होगा? नहीं, वो जानबूझ के तो ऐसा नहीं करता, और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं। खुशी के मन में अब घबराहट होने लगी थी।
उसके घर फ़ोन किया तो खबर आई कि वो तो गिफ्ट लेके कब का निकल चुका है, तो फिर अब तक आया क्यों नहीं। खुशी को डर लगने लगा था। कुछ देर बाद खुशी का फ़ोन बजा। फ़ोन अमन के घर से था। फ़ोन पर बात करने के साथ ही खुशी रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चीखते चिल्लाते वो बेहोश हो गई। फ़ोन अमन के घर से था। फ़ोन पे बात थी कि गिफ्ट रैपिंग करवा के निकलते वक्त अमन का एक्सीडेंट हो गया है और वहीं उसकी मौत हो गई थी। और जब खुशी को होश आया तो उसे अमन की कब्र पे ले जाया गया। वो रो रही थी। उसने देखे सपने मानो एक चुटकी बजाते ही उसके सामने बिखर गए। उसकी जैसे दुनिया ही बदल चुकी थी। उसके सीने में जो दर्द उठ रहा था वो अब किसे बताए। उसके हाथों में अमन के द्वारा लाई गई गिफ्ट थी। एक गुलाब था, आंखों में आंसू थे और सामने उसके दोस्त की, उसके प्यार की कब्र थी। अमन की आत्मा उसे देख रही थी, वहां सोए सोए। खुशी खड़ी थी और जुदाई का गम दोनों ओर था। दिल दोनों ओर ही टूटे थे। जब यह आलम हुआ तब मेघ ने ये कविता रची थी कि दिल में बात रहती है, कोई सौगात रहती है, मगर ये खामोशी ही है जो मेरे साथ रहती है। कहना तो बहुत है लेकिन आज भी फरियाद रहती है कि मेरी नींद ना टूटी, वो जिंदा लाश रहती है।